रेखा क्लासेस। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने जो है न्यू नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एडवर्टाइजमेंट निकल चुकी है, जो पटवारी का हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि एचपी पटवारी जो है वो कब आएगा। तो पटवारी के एग्जाम जो फॉर्म है वो फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, हो जाएंगे, हो चुके नहीं है अभी, ठीक है। तो वो 12 तारीख से आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ORA, ये यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये 12 दिसंबर 2025 से जो है वो भरना स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो है वो 16 जनवरी 2026 तक जो है इसकी क्लोजिंग डेट है। यानी कि 12 दिसंबर 2025 से लेकर 16 जनवरी 2026 तक आप लोगों के पास जो है वो टाइम है यहाँ पर पटवारी का एग्जाम फॉर्म फिल करने का। और अगर मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की बात करूँ तो ये 8 तारीख को आप लोगों की जो है वो एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो ये आप लोगों के पास साइट है hprca.hp.government.in। इस पे जाके भी आप लोगों को ये वाली सारी चीजें जो है वो वहां पर देखने को मिलेगी। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि नोटिफिकेशन होती है, फेक है, कुछ है, ऐसा कुछ डाउट रहता है, तो आप यहाँ पे इनकी साइट पे जाकर भी देख सकते हो। तो ये HPRCA की जो साइट पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पर साइट दी हुई है, आप इस चीज को देख सकते हो। और जो आपका लास्ट यहाँ पे 16 जनवरी 2026 की हमने बात की, तो ये 11:59 यानी कि रात के 12 बजे तक आप लेके चल सकते हो कि आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि टाइम से आप लोग जो है वो एग्जाम फॉर्म को भर दें। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम लास्ट ऐसे में करेंगे और लास्ट में या तो साइट स्लो हो जाती है या तो कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऑफलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में इन्होंने बात नहीं की है, तो आप लोगों को ऑनलाइन ही इस चीज के लिए जो है वो अप्लाई करना होगा। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपकी जो टोटल फीस की हम बात करेंगे तो टोटल फीस आप लोगों के पास यहाँ पर इसकी 800 जो है वो टोटल फीस रहने वाली है, ठीक है। और 800 के अलावा अगर आप लोग कोई गलती कर जाते हो ना, जैसे आपको पता है कि करेक्शन विंडो ओपन होती है बाद में हर टेस्ट के लिए। जैसे कि अभी हाल ही में जो है वो आप लोगों के कमीशन के एग्जाम होने हैं तो करेक्शन विंडो ओपन हुई थी। तो यहाँ पे पटवारी के लिए आपने ध्यान रखना कि करेक्शन विंडो अगर ओपन होती है और आपको कुछ करेक्ट करना है अगर, तो वहां पे आप लोगों के पास जो है वो 100 रुपए और आप लोगों को अलग देने पड़ेंगे। तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि आप जो है वो फॉर्म को बड़े ही ध्यान से फिल करें, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को और चीजें भी देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे जो आप लोगों के पास कोई भी फॉर्म है आपको फिल करना है, या उसके अलावा आप जब फॉर्म को फिल कर रहे हो आप फोटोग्राफ जो है वो यूज करो। जैसे द डाउनलोड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म along with necessary original certificate and self attested photocopies must be brought at the time of document verification। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो ना बाद में, तो वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सबमिट द सेम whenever required by the HPRC to ascertain the eligibility of applicants। जो जैसा जैसा उन्होंने बोला है ना वैसे वैसे ही रखना है। वैसे ही आपने, मतलब होता है ना कई बार हम फोटो को रखते हैं, तो जो आपने फोटो एप्लीकेशन फॉर्म पे चढ़ाया होगा वही कोशिश करिएगा कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, या आप लोगों को जो है वो सेंटर में अपने फोटो लेके जाने हैं, तो कोशिश करिएगा कि वही लेके जाओ। कई बार हम दूसरे फोटोज भी लेके जाते हैं, वो भी चल पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रही हूँ, बट कोशिश करिएगा कि सेम फोटोज अगर लेके जाएंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स कम होगी, ठीक है। उसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है हर एक चीज की, कि जो भी आप लोगों के सर्टिफिकेट्स है, चाहे ओबीसी कैटेगरी से रिलेटेड है या फिर आपका बीपीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी क्लोजिंग डेट से पहले पहले आप बनवा भी दे वो वाले डॉक्यूमेंट्स, और आप उनको, आपके पास वो डॉक्यूमेंट हो। क्योंकि आपने, जब आपसे मांगा जाता है ना फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या नहीं, तो वो पहले से उसमें जो है वो अपलोडेड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एज की बात करें, एक क्राइटेरिया हमारे पास एज का आता है जब आपने फिल करना है कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है और मिनिमम एज लिमिट, तो अगर आप 18 साल के हैं, 18 से 45 साल का जो भी बंदा है, लड़की है लड़का है जो भी है ना, तो वो सभी जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेन चीज के ऊपर आते हैं। फिर आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि कुछ टाइम पहले जो है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में जो है वो बोला गया था। तो आप लोगों को सबसे पहले, जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन उस टाइम पे नहीं की थी, तो सबसे पहले आप लोगों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी चीजें दी हुई हैं, और इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में भी मैं आप लोगों को जो है वो आपने क्या क्या करना है, कैसे कैसे एग्जाम को फिल करना है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी थोड़ा सा शॉर्ट में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो है वो रजिस्टर करना है, आपने OTR फिल करना है।
ठीक है। कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन, आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है, जो आपको ORA फिल करना है आपको, उससे पहले आपको सारी की सारी ध्यान से पढ़नी है। ठीक है। ये फॉर्म फिलिंग के बारे में बोला गया है कि आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे कैसे करना है, वो मैंने आपको कहा कि मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। और यहाँ पे आपको पता है कि CBT एग्जाम होने वाला है आप लोगों का। ठीक है। तो CBT एग्जाम होने वाला है, तो ये बहुत सी शिफ्ट में होगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा और अलग अलग एग्जाम सबको आएगा। और पेपर को जो लास्ट में जो है वो इवेलुएट किया जाता है। कई बार क्या होता है कि किसी शिफ्ट में जो है वो इजी क्वेश्चंस आते हैं, कई बार किसी का लेवल थोड़ा टफ है, कई बार एवरेज होता है। तो ये जेड स्कोर मेथड यहाँ पे रहता है, मैं इसका फॉर्मूला आपको आगे जो है बताऊंगी। तो जेड स्कोर मेथड के थ्रू, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड हम इसे कहते हैं, ये जो है इसके थ्रू जो है आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। ओके। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन जो है दी हुई है वैसे, बट हम मेन चीज़ के ऊपर चल रहे हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम वैकेंसीज के ऊपर। तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो आपका जो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड HP शिमला 9 के अंडर जो है ये वैकेंसीज है हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पोस्ट कोड की बात करें तो आपका 25027 जो है ये आपका पोस्ट कोड रहने वाला है। और टोटल पोस्ट आप लोगों की यहाँ पर जो है वो 530 जो है वो रहने वाली है। अगर हम यहाँ पे जनरल अनरिजर्व्ड की बात करें तो 210 है, EWS की 64 है, और जनरल आपके पास WFF की 6 है, और आपका शेड्यूल्ड कास्ट के अनरिजर्व्ड में आपके पास 100 पोस्टें रहने वाली हैं, और शेड्यूल्ड कास्ट में VPL में आपकी 19 है, और शेड्यूल्ड कास्ट में आपकी जो है WFF की 3 है, और ST की अनरिजर्व्ड ये में जो है वो 19 है, और ST BPL में 6 है, OBC अनरिजर्व्ड में 81 है, और OBC BPL में 19 है, और OBC WFF में वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 3 है। ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि किसकी कितनी वैकेंसीज है, आप यहाँ से देख सकते हो। ओके। उसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें आपकी पटवारी पोस्ट के लिए, जो आपका 25/027 पोस्ट कोड है, तो आपकी कम से कम आपके पास जो है वो +2 आप लोगों की पास होनी चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा और डिजायरेबल यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो भी हमारे हिमाचल के कस्टम है, मैनर है, आपकी यहाँ की बोलियां हैं हिमाचल प्रदेश की, उसका आपको पता होना चाहिए जहाँ पे आप लोगों को अपॉइंट किया जाता है। और आपको थोड़ी सी जो है वो नॉलेज भी होनी चाहिए कंप्यूटर की, क्योंकि आपको पता है कि आजकल का टाइम जो है वो कंप्यूटर का है। और यहाँ पे आपको पता है कि CBT बेस आपका एग्जाम होने वाला है, तो टोटल आपके जो है वो 120 मार्क्स का जो है वो पेपर रहने वाला है। ठीक है। और ये 1.5 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है। 1.5 घंटा यानी कि आपका 90 मिनट्स का जो है ये पेपर यहाँ पे रहेगा। 1.5 आवर का हम बोल रहे हैं। ठीक है। स्कोप ऑफ सिलेबस की अगर बात की जाए, तो आपको पता है कि HPRC जो है वो क्लियर जो है वो सिलेबस नहीं देता है। तो जो भी इसकी सब्जेक्ट फील्ड से रिलेटेड है, अप टू द लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो इसकी है, शायद साइट पे कुछ टाइम बाद जो है इनका सिलेबस दे भी दिया जाए। इन्होंने कहा है कि 85 जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को 120 क्वेश्चंस में से, उनमें से आप लोगों को जो है 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। 120 मार्क्स के ही एक एक नंबर का रहेगा आपके पास। तो यहाँ पे जो इनकी फील्ड से संबंधित है वो आएंगे 85, और जो जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड की, यानी कि 10th स्टैंडर्ड को ये यहाँ पे उठाते हैं। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड हमारे पास जो है वो 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर मैंने आगे आपको कुछ बताना है, तो वो आपको जैसे फीस के बारे में मैंने कहा था, तो आजकल जो है वो हर टेस्ट में, अगर अभी हमने जो है वो हाल ही में देखा था KVS के फॉर्म पे, वहां पे भी प्रोसेसिंग फीस जो है उन्होंने जोड़ी हुई थी। ठीक है। तो कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 100 एज एग्जामिनेशन फीस एंड 700 एज प्रोसेसिंग फीस। अलग अलग नाम दिया है, लेकिन टोटल आपके पास जब डिडक्ट होने की बात आएगी तो 800 ही आपसे मांगा जाएगा। और करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप लोगों को करेक्ट करना होता है जो भी चीज़ें हैं, तो आपको वहाँ पे 100 रुपये देना पड़ेगा अगर आप लोगों को कुछ चीज़ को करेक्ट करना है। और मोड ऑफ पेमेंट आप लोगों को पता है, ऑनलाइन फॉर्म अगर भरे जा रहे हैं तो मोड ऑफ पेमेंट भी आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन पेमेंट बोर्ड है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे इस चीज़ को कर सकते हो। ओके। और उसके अलावा प्रैक्टिस सेंटर की अगर बात की जाए, तो इनकी साइट पे ना आप लोगों को जो है वो पैटर्न जो है वो कुछ पैटर्न में या कुछ ये क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड अपलोड कर देते हैं जिस टाइम पे कि किस तरीके से जो है वो इनका पेपर पूछा जाएगा। ठीक है।
एडमिट कार्ड आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम पहले जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये चीज़ जो है वो इजीली आप लोगों को मिल जाएगी। इस चीज़ के बारे में जैसे जब आपका एग्जाम फिल होगा, कुछ टाइम बाद आपके एडमिट कार्ड आने वाले होंगे, तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को बता दूंगी। और जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होती है स्कोर्स की। जैसे मैंने कहा कि किसी का इजी है, किसी का टफ है, तो ये है आपके पास वो जेड स्कोर मेथड, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, इस फॉर्मूला के थ्रू जो है आप लोगों का यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ये एक्सएन इनका फॉर्मूला है, ये क्या क्या देखेंगे यहाँ पे देखिए। जैसे एक्सएन है, एक्सएन का मतलब क्या है, कैंडिडेट्स नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना है, मतलब नॉर्मली उन्होंने क्या स्कोर किया है। S2 क्या है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज स्कोर, जहाँ पे ये मतलब इनका कंडक्ट कराने का है, हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कैसे यहाँ पे ये चीज़ें करते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जेड स्कोर मैथड रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। और हाँ, बस इतना आपको मेन पता होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा था फॉर्म फिलिंग की, तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स दिए हुए हैं 20 नंबर कॉलम पे, स्टेप्स टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले स्टेप में आप लोगों को पता है कि आपको साइन अप करना है। साइन अप द कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट रजिस्टर करना है आपको HPRC की साइट पे, जहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड जो है वो बनाने होते हैं, साइन अप करना है। यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने क्रिएट करना है, यानी कि जो चीज़ वो वहाँ पे मांगेंगे, आपका फ़ोन नंबर मांगेंगे, आपकी आईडी मांगेंगे, तो वो आपने वहाँ पे देनी है। जैसे जैसे एकदम से बन जाता है और आपकी डिटेल हो गई। फिर उसके बाद आप करोगे यहाँ पे OTR फिल करना है। जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने OTR फिल कर दिया है, वो डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, वो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपकी यहाँ पर हो जाएगी साइन अप, द कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट इन वन टाइम रजिस्ट्रेशन बाय प्रोवाइड, ये सारी कैटेगरी जो आपको यहाँ पे डिटेल्स है ना, ये सारी फिल होंगी वहाँ पे। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि आप कौन है, आपके फादर मदर कौन है ना, जेंडर, ये वो सारा कुछ आएगा पर्सनल डिटेल में। फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये बार बार फिल करने का झंझट नहीं रहेगा आपको, तो वहाँ पे आपने आपका 10th का, +2 का, ग्रेजुएशन का, जो जो आप भर सकते हैं, जो जो आपको है, आपके पास है डॉक्यूमेंट्स, वो आपने फिल करने हैं। आपके पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो फिल करना है। आपका जो रिसेंट लेटेस्ट आपका जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। और अपलोडिंग रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड या कुछ, तो वो आपने फिल करना है। ठीक है, और आगे के लिए आपको फिर ये ऑलरेडी स्टोर रहेगा आपके प्रोफाइल में। आपको आगे के लिए जो भी आपने अप्लीकेशंस भरनी होंगी, तो यहाँ से आगे आप हमेशा फिर उसके आगे काम करोगे। ठीक है, स्टेप 3 में कंप्लीट और अपडेट, प्रोफाइल को अपडेट कर देना है आपने। फिर आपने यहाँ पे स्टेप 4 में, यानी कि जिन्होंने OTR फिल कर दिया होगा, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे डायरेक्ट पोस्ट के लिए। ठीक है, लेकिन जिसने नहीं किया है वो यहाँ तक की फॉर्मेलिटी करेंगे, उसके बाद वो अप्लाई करेंगे पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको पोस्ट वहाँ पे दिख जाएगी, अप्लाई बटन पे आपने क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे प्रेफर्ड एग्जाम डिस्ट्रिक्ट भी होगी, तो आपने वो सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद अप्लीकेशन डिटेल को कंफर्म कर देना है। जैसे जैसे चीज़ें मांगते जाएंगे वैसे वैसे हम करेंगे। और लास्ट में फिर आपका स्टेप 7 में आपको अप्लीकेशन फ़ी जो है वो पेमेंट करनी है, और उसके अलावा अप्लीकेशन सबमिट को कंफर्म करना है। यही आपके जो है यहाँ पर स्टेप्स रहने वाले हैं। ठीक है, ऑफिशियल है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये 6 तारीख की आपकी नोटिफिकेशन आई है। तो ये थी हमारे पास यहाँ पे पटवारी की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके एज से रिलेटेड, कि कौन कौन भर सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन, कैसा मेथड है, कब से कब तक फॉर्म की फिलिंग है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेन मेन सारी चीज़ें बता दी। और रही बात, थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँ, जैसे कि अभी जो है यहाँ पे जनवरी तक जो है इसकी जो है वो फिलिंग डेट है। तो अभी जो है वो आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे मैंने जो है वो बच्चों के लिए फ्री कंटेंट जो है वो साइकोलॉजी का जैसे प्रोवाइड करा रही हूँ, है ना, जो टीचिंग वाले स्टूडेंट्स हैं। वैसे ही आपको जीके की और इंग्लिश और हिंदी की जो है, आपको कहीं पर कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको पता है 4 चीज़ें यहाँ पे मेनली पूछी जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट से हटके हम बात करें, जो इन्होंने मेन सब्जेक्ट की बात की थी। अगर हम जीके की बात करें, इंडिया जीके है आपका, या फिर आपका HP जीके है, या आपका जो है वो इंग्लिश और हिंदी है, तो वो सारा आप लोगों को फ्री में, सारा कंटेंट मैं यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइड कराऊंगी, जहाँ से आप लोगों को बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ना कोई आपको ऑनलाइन कोर्स लेने की ज़रूरत रहेगी, ना कोई ऑफलाइन कोर्स आपको देखने की ज़रूरत रहेगी इन 3 सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है,
फिर भी अगर आपको कोई लेना होगा तो आपने जो है वो मैथ्स वगैरह के लिए आप ले लीजिएगा बेशक। बाकी आप लोगों को यहाँ पर फ्री में सारी चीज़ें मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि कंटेंट अच्छा नहीं होगा, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके। ठीक है, इसमें आप मैंने जो है ये जो है वो यहाँ पे शुरुआत की है कि मैक्सिमम बच्चे जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग पर जो है वो अपने पैसा जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं और उनका जो है आने जाने में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये कोशिश है कि आप घर बैठ के जो है वो यहाँ पे ऑथेंटिक जो स्टडी मटेरियल है वहाँ से जो है आप तैयारी करो। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा है, कुछ टाइम वेट करिएगा और मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कब से आप लोगों को वो वाली क्लासेस देखने को मिलेंगी। बाकी तब तक आप लोगों के लिए मैंने HPGK की, हिंदी इंग्लिश की, मेरे चैनल पे आप लोगों को ऑथेंटिक वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगी, वहां से आप लोग जो है वो तैयारी कर सकते हो शुरू तब तक। ठीक है, तो इतना ही मुझे आज की क्लास में बताना था। थैंक यू।